हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे लायबिलिटीज है, यहां पे असेट्स है। पहला काम क्या आपका, फर्स्ट काम ये कि आपको मार्किंग करना है कौन सा आइटम कौन से हेड के अंडर में जाएगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो यहां पे आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि कौन सा आइटम कौन से हेड के अंडर में जाएगा। ओके, सो कैपिटल की बात, पहले लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी में दिया है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये भी कहां जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर। मैं एस लिख रहा हूं, ज्यादा जगह नहीं है यहां पे। डिबेंचर जो होता है वो होता है सिक्योर्ड लोन, सो आई राइट एसएल, हां, दैट इज सिक्योर्ड लोन। जनरल रिजर्व ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व ये भी कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। 11% बैंक लोन ये जाएगा सिक्योर्ड लोन में, बैंक लोन है सिक्योर्ड में जाएगा। क्रेडिटर्स ये करेंट लायबिलिटी हो गया आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हो गया करेंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी हो गया करेंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी करेंट लायबिलिटी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रखो अगर लायबिलिटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अगर असेट्स में दिया होता तो वो लॉसेस में जाता था, समझा। लायबिलिटी में दिया मतलब रिजर्व एंड सरप्लस है, असेट्स में दिया होता तो लॉसेस। डेप्रिसिएशन ऑन प्रोविजन, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, इसको क्या करोगे, लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स होगा। ये क्या होगा, लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। चलो यहां पे बात करते हैं। कैश करंट असेट्स है, बैंक करंट असेट्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लॉसेस में जाएगा, ये लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स में। गुडविल फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है ये। बिल्डिंग फिक्स्ड असेट्स। इन्वेस्टमेंट खुद ही अपना एक हेड है, हाँ, इन्वेस्टमेंट खुद ही एक हेड होता है। फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिक्स्ड असेट्स। डेटर्स, डेटर्स होता है करंट असेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस भी कहां जाएगा, करंट असेट्स में। स्टॉक ये भी करंट असेट्स। यहां पे एक चीज दिया है CIA, इसका मतलब होता है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का क्या मतलब होता है कि हमने शेयर होल्डर्स के पास से कॉल मनी डिमांड किया। आपको पता रहेगा कि शेयर्स को हम लोग 3 पार्ट में मांगते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल, ठीक है। तो मैंने शेयर होल्डर्स के पास से कॉल डिमांड किया, कॉल मनी डिमांड किया, शेयर होल्डर्स ने दिया नहीं, तो नहीं दिया तो उसको हमने लिख दिया कॉल्स इन एरियर्स में, जो कि इक्विटी दिया हुआ है तो इक्विटी शेयर्स में से माइनस होगा, ठीक है। सो आई राइट हियर लेस फ्रॉम इक्विटी शेयर। कमीशन ऑन द इश्यूज ऑफ शेयर्स ये जाएगा लॉसेस में, ये लॉस है अपना, ठीक है। अब देखो यहां पे ना आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने ना आंसर 2 पार्ट में किया हुआ है। ये पहले मैंने लायबिलिटी का बना लिया, असेट्स के रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा, उसके अंदर रहेगा। हाँ, हम लोग असेट्स के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। सो पहले हम लोगों ने लायबिलिटी की बात कर ली, आपको एक के नीचे एक ही करना है, पहले लायबिलिटी उसके बाद नीचे असेट्स। यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैंने आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा असेट्स के बारे में। चलो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अभिजीत लिमिटेड वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ये लिखना जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, ये जो अभिजीत लिमिटेड है, ये वर्टिकल स्टेटमेंट है, ये लोग लिखते नहीं है तो इसके मार्क्स कटते हैं। हाँ, तो लिखना आपको पर्टिकुलर रुपीस रुपीस रुपीस। यहां पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। 3 कॉलम है, इसको बोलते हैं इनर मोस्ट, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। अगेन आई रिपीट, इनर मोस्ट, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आपको पता है कि लायबिलिटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस। पहले तो लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड, और 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जो क्या रहता है,
ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड। सो सी हियर, सबसे पहले मैंने हेडिंग दिया सोर्सेस ऑफ फंड्स, दैट मींस लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर दो पार्ट है। सो पार्ट नंबर 1 ओन्ड कैपिटल, पार्ट नंबर 2 बोरोड कैपिटल। दिख रहा है आपको, ये पार्ट 1 है, ये क्या है पार्ट 2। अब पार्ट 1 के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ए बी एंड सी। पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा होता है लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है। सो सबसे पहले हमने बात की शेयर कैपिटल की। अब शेयर कैपिटल के अंदर दो चीजें, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो सबसे पहले इक्विटी को ढूंढते हैं। ये रहा इक्विटी, कितना है 3,90,000। उसमें से मुझे ये माइनस करना था कॉल्स इन एरियर्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लेस कॉल्स इन एरियर्स 10,000। नेट फिगर आ गया मेरा 3,80,000। उसके बाद प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो ये रहा प्रेफरेंसेस, 10% प्रेफरेंसेस, हाउ मच 2 लाख। सो 3,80,000 प्लस 2 गिव्स यू 5,80,000। सो टोटल शेयर कैपिटल मुझे मिल गया 5,80,000, इक्विटी और प्रेफरेंस को मिला दिया। हाँ, टोटल शेयर कैपिटल कितना आ गया 5,80,000। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर बी पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पॉइंट नंबर ए खत्म हो गया, क्या था वो शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्या था इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सो पहले लिख दिया जनरल रिजर्व। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, वो भी लिख दिया। उसके बाद है क्या कुछ, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 3 है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों को मिला करके मुझे क्या मिलेगा, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा, दैट इज 2,50,000। देन आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर सी पे, लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हमेशा यहां से मिलेगी आपको। ठीक है, पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देखो यहां पे लिखा है लॉसेस, सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखते हैं, ये रहा 20,000 का। उसके बाद लॉसेस ये रहा, ठीक है, कमीशन ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, हाउ मच 15,000। दोनों को मिला दिया 35,000 मेरा क्या है टोटल लॉस। उसके बाद टोटल ओन्ड फंड निकालना है, तो क्या होगा ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, बराबर। तो यहां पे देखो 5,80,000 प्लस 2,50,000 माइनस 35, नेट फिगर मिल गया 7,95,000। वो मुझे क्या मिला टोटल ओन्ड फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, दैट इज बोरोड फंड, बराबर। लायबिलिटी दो चीज की होती है, एक ओन्ड फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। तो ओन्ड फंड यहां पे खत्म हो गया, अब हम लोग बात करेंगे बोरोड फंड के बारे में। बोरोड फंड में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। हाँ, बोरोड में दो चीजें होती है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो सबसे पहले हम लोग सिक्योर्ड लिख देते हैं, 9% डिबेंचर, ये मेरा सिक्योर्ड है, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा है सिक्योर्ड लोन। और दूसरा एक है 11% बैंक लोन, तो दोनों मैंने लिख दिया, 9% डिबेंचर, 11% लोन। तो ये 11% जो लोन है ना वो अनसिक्योर्ड लोन है स्टूडेंट्स, आप जस्ट लिखना यहाँ पे लोन, बोरोड फंड। सो बोरोड फंड में दो चीजें आती है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, और सिक्योर्ड के अंदर क्या आता है डिबेंचर। तो पहले मैंने डिबेंचर लिख दिया सिक्योर्ड लोन के अंदर, और अनसिक्योर्ड में 11% बैंक लोन। दोनों को मिला करके क्या फिगर मिला मुझे 3,50,000, ठीक है, ये मुझे मिल गया टोटल बोरोड फंड, ये दोनों को मिला के। अब ओन्ड फंड प्लस बोरोड फंड, ये दोनों को मिलाया, मुझे क्या मिला 11,45,000, दैट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी लायबिलिटी का टोटल। समझा? ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो पहले बात, लायबिलिटी को क्या बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में। कौन सा ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड। ओन्ड फंड कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बराबर। उसके बाद ओन्ड फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, लॉसेस आता है। शेयर कैपिटल के अंदर दो चीजें, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। सो ए प्लस बी माइनस सी, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स, समझा। तो ओन्ड फंड मिल जाएगा। फिर बोरोड, बोरोड के अंदर क्या आता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड को ऐड कर दिया, बोरोड फंड मिल गया। फिर ओन्ड फंड का टोटल, बोरोड फंड का टोटल, दोनों को ऐड किया, क्या मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहां पे सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड, उसके अंदर ये ओन्ड फंड और ये हो गया बोरोड फंड। ओन्ड फंड के अंदर तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉसेस। शेयर कैपिटल के अंदर दो चीजें, इक्विटी प्रेफरेंस, बराबर। इक्विटी और प्रेफरेंस को मिलाया, टोटल शेयर कैपिटल मिल गया। ये तीनों को मिलाया, टोटल रिजर्व मिल गया। ये दोनों को ऐड किया, टोटल लॉस मिल गया। ओन्ड फंड का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो
ए प्लस बी माइनस सी, ओन फंड मिल गया। बोरोड फंड के अंदर दो चीजें, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड है ये अनसिक्योर्ड है, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल बोरोड फंड मिल गया। ओन फंड प्लस बोरोड फंड दोनों मिला के क्या मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पे अपना एक पार्ट खत्म हो गया। अब असेट्स वाले पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भेजता हूं। ओके, थैंक यू।